नमस्कार पाठक श्रोताओं। आज के सोमवार के इस विशेष सत्र में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो अपने भीतर जीवन की सच्चाइयों, संघर्षों और अदृश्य पीड़ाओं की पुकार समेटे हुए है। आज हम सुनने जा रहे हैं अनदेखे आंसू, लेखिका श्रीमती सुधा वर्मा की मार्मिक सामाजिक कथा। यह कहानी सिर्फ एक पात्र की नहीं, बल्कि उन अनगिनत मेहनत कश स्त्रियों का जीवन चित्र है जो टूटती नहीं, बस हर दिन चुपचाप दुनिया की कठोरताओं से लड़ती रहती हैं। रामबती एक माँ, एक मजदूर, जिसके जीवन में भूख, अभाव और अपमान रोज का सत्य है, पर उसके मन में अपने छोटे से बेटे के लिए प्यार, उम्मीद और मुस्कान का एक छोटा सा दीपक हमेशा जलता रहता है। आज की यह कहानी आपको भावुक भी करेगी, सोचने पर भी मजबूर करेगी और शायद उन अनदेखे आंसुओं की आवाज भी सुनाएगी जो समाज अक्सर अनसुना कर देता है। आइए सुनते हैं अनदेखे आंसू, सुधा वर्मा। रामबती सुबह उठती है, तालाब तरफ से दिशा पानी निपटकर नहा लेती है, तुरंत दाऊ के घर काम करने चली जाती है। सुबह तो हो गई थी, पर सूरज की रोशनी धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी। वह जैसे ही दाऊ के घर के आंगन में पैर रखती है, वैसे ही कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। यह आने का समय है, सूरज सिर पर चढ़ गया है, अब काम पूरा करके ही जाना। कहा मालकिन, अभी तो सूरज की रोशनी फैलना शुरू ही हुआ है, दिन चढ़ने में समय है। चल बात मत कर, पूरा लिपाई पोताई करके ही जाना, भले रात हो जाए। क्या मालकिन, रात तक कौन काम करता है? मेरा भी तो एक कमरा है, उसे भी आज पोतना है। 4 दिन से बेटा राम बीमार था, तेज बुखार में पड़ा था, आज ही बुखार उतरा है। आज घर में कुछ खाने को भी नहीं है। पार्ले जी एक पैकेट रखा है, उसे खा लेना बोली हूं। चल पोतनी पकड़। हाँ मालकिन। रामबती एक मटके में गोबर घोलती है और कमरे को लिपना शुरू करती है। एक कमरा, दूसरा कमरा, फिर 3, 4, 5 कमरे पूरे करके बैठक में आ जाती है। फिर घर के बाहर को लिपती है, उसमें उंगलियों से बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाती है। गोल लहरिया और पौधे, चिड़िया बनाकर अंदर आती है। काम जल्दी हो गया था, अब चौका बचा था। मालकिन, रंधने घर को कर देती हूं, उसके बाद चूही की पोतनी को पकड़ूंगी। पहले गाय कोठा को कर दे, कोठा को पहले धो दे। हव मालकिन, पानी लाने ले लानही, बारी के कुआं से ही तो लाना है, जा। आंखें बड़ी बड़ी करके रामबती को देखती है। रामबती समझ जाती है काम जल्दी हो गया तो उसको तकलीफ हो रही है। कैसे भी करके मुझे रात करेगी, तभी उसे खुशी होगी। रामबती सिर पर गुंडी रखकर पीछे बाड़ी में जाती है और पानी लेकर आती है। कोठे में पहले से गोबर तो उठा ली थी, उसी से तो लिपने का काम की थी। अब पानी डालकर झाड़ू से उसे रगड़कर धोती है। कोठा सीमेंट का बना था, फ्लोर भी खुरदुरे सीमेंट से ही बना था। बाद में एक गुंडी पानी और लाती है, उससे पूरा अच्छे से धुल जाता है। अब दीवारों को पीली मिट्टी से लिपना शुरू करती है। एक बस जाता है, उसके हाथ में दर्द होने लगता है, पर एक काम करने वाली एक मजदूर अपने दर्द को बता सकती है क्या? नहीं, यह तो उसका जीवन है। आराम कहाँ मिलता है? आराम का मतलब होता है छुट्टी, और छुट्टी का मतलब होता है आवक की कमी। सच है, पैसा कहाँ से आएगा? दर्द का उजागर करना ही पैसे की आवक को बंद करना है।
वह काम पूरा करके गोबर की हांडी और पीली मिट्टी की हांडी को साफ करके रखती है। अब चौके की तरफ आती है तो मालकिन कहती है, थोड़ा सा सब्जी और भात बचा है, खा ले। एक छोटे से कांसे की माली में लाकर देती है। रामबती सोचती है, बेटा भूखा बैठा है, एक पैकेट पार्ले जी रखकर और मैं यहाँ भात खाऊं, कैसे हो सकता है? नहीं मालकिन, मरे मुंह मन नहीं जाएगा। घर में बेटा भूखा बैठा है। घर में 4 दिन से पेच पीकर हैं। आज तो घर में अनाज भी नहीं है। ले जा इसको घर ले जा, बेटा के साथ खा लेना पर जल्दी आ जाना। रामबती सोचती है, इतनी मेहरबानी क्यों? पर मुझे यह नहीं सोचना है, आज खाना नसीब हुआ है तो दोनों खा लेते हैं। रात को पैसा ले जाऊंगी, फिर 2-3 दिन का राशन ले आऊंगी। वह खाना उठाकर घर चली जाती है। 4-5 घर के बाद ही उसका घर था। घर जाती है तो देखती है कि राम सो गया है, उसके एक हाथ में पार्लेजी है। वह राम को उठाती है, उसे खाना दिखाती है तो वह खटिया से उठकर जमीन पर बैठ जाता है। दोनों माँ बेटा खाते हैं और माँ तुथी माली को धोकर वापस चली जाती है। जाते जाते राम को प्यखर करती है और गाल में पपपी भी लेती है। 4 दिन के बाद राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वह माँ का हाथ पकड़कर कहता है, शाम को फटाका लाना माँ। हाँ बेटा, फटाका लेकर आऊंगी। अरे बड़ी जल्दी आ गई रामबती। जाते ही राम को उठाई और डॉट उसके साथ खा ली और तुरंत आ गई। जल्दी काम करके जाऊंगी, तब तो घर की पोताई करूंगी। मालकिन बोलती है, चल पहले काम कर फिर जाने की सोचना। रामबती तुत चौके में जाकर पूरे दीवाल की पोताई करती है। चूल्हे के पास की दीवाल में उंगलियों से सुंदर डिजाइन बनाती है। जमीन को लीप कर आंगन की दीवारों को लीपने लगती है। दीवार की ऊंचाई कम होने के कारण हाथ से ही लीप रही थी। 4 बजे तक सब काम हो जाता है। वह कुएं की तरफ जाने लगती है तो मालकिन उसे ऊपर जाकर 2 तल्ले को पोतने बोलती है और धान की कोठियों को भी, क्योंकि दिवाली के बाद धान ऊपर कोठी में रखना था। बहुत ही बेमन से वह ऊपर का काम करती है। शाम 7 बज जाते हैं। पूरा करके उतरती है और जा रही हूं मालकिन बोलकर डॉट घर चली जाती है। राम दरवाजे के बाहर माची डालकर हो रहा था। उसे उठाकर अंदर ले जाती है। राम उठते ही फटाका लाए मां पूछता है। वह बोलती, आज पैसा नहीं मिला, कल देगी तो लेकर आऊंगी। अब वह अपने घर को पोतने की तैयारी करती है। राम भी हाथ बटाता है। आधी रात तक दोनों खाली पेट पूरे घर को साफ करते हैं। पेट की भूख कल लक्ष्मी के आने का इंतजार करके खुश है। पोताई का काम होने के बाद हाथ पैर धोकर सो जाते हैं। दोनों चुपचाप खाली पेट ही सो जाते हैं। सुबह उठते ही मालकिन के घर का और कुछ काम करके उसी प्रकार 7 बजे शाम को आती है। वह आते समय मालकिन पैसा दे देते बोलती है तो मालकिन बोलती है, आज कैसे दूंगी? मेरे घर की लक्ष्मी तेरे को दे दूं। आज जा, परसों भाई दूज है उस दिन दूंगी। मालकिन बेटा फटाका के लिए जिद कर रहा है। अच्छा, अब तुम गरीब लोग भी फटाका चलाओगे? बड़े लोगों के शौक पाल रहे हो। रामबती चुपचाप उसकी बातें सुनकर घर आ जाती है। घर आते ही 2 दिन का भूखा राम फटाके की जिद करता है। उसी समय पड़ोसन गीता भी आ जाती है। रामबती से पूछती है, क्या हुआ? आज भी पैसा नहीं मिला। मालकिन बोलती है, मैं अपनी लक्ष्मी तेरे को कैसे दे दूं? परसों दूंगी। आज जा। अब कैस और बोलती चुपचाप घर आ गई। अब राम फटाका के लिए जिद कर रहा है।
कहाँ से लाऊं फटाका। तभी फटाका करके राम रोता है तो रामबती उसके गाल को बहुत मारती है। गीता उसे छुड़ाती है। गीता बोलती है, कल सुबह मैं तेरे लिए फटाका लाऊंगी। तो राम बोलता है, अभी रात को माँ रायपुर से फटाका लाएगी। राम बड़बड़ाते बड़बड़ाते सो जाता है। रामबती उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। गयाता चुपचाप दोनों को दीख कर सोचती है। पति शराब में खेत खार घर सब बेच डाला। ले देकर एक कमरा को बचा ली रामबती। आज मजदूरी कर रही है। एक बेटा है, वही उसकी आंखें हैं। आज उसे भी इतना मारी है। भूख लाचारी इंसान को तोड़ देती है, पर रामबती इसी से लड़कर और मजबूत हो रही है। कल से उसे मैं अपने ही घर बाड़ी खेत का काम देखने बोलती हूँ। कसाई मालकिन से छुटकारा जरूरी है। रामबती को ऊँघते देखकर बोलती है, चलती हूँ, पैसा चाहिए तो बताना। नहीं गीता, जब मेहनत की कमाई मांगने से लक्ष्मी मेरे घर आ जाएगी तो तुम अपनी लक्ष्मी मुझे क्यों दोगी। गीता कुछ सोचते हुए राम से कहती है, कल मैं तेरे लिए फटाके लाऊंगी। राम तो सो चुका था। रामबती झपकी ले रही थी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। राम के गाल में आंसू मोती की तरह चमक रहे थे। इन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था। गीता चुपचाप अपने घर आ गई। सोच रही है, ईश्वर किसी को इतना गरीब क्यों बनाता है और किसी को बहुत अमीर। आप सुन रहे थे अनदेखे आंसू, श्रीमती सुधा वर्मा। एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज की उस परत को उजागर करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गरीबी, शोषण, मजदूरी और एक मां का संघर्ष। रामबती और उसके बेटे राम की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति का दुख दिखाई नहीं देता। कई आंसू ऐसे होते हैं जो बहते तो हैं, पर दुनिया उन्हें देख ही नहीं पाती। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो अपने आसपास के मेहनतकश लोगों के प्रति थोड़ी और संवेदनशीलता, थोड़ी और करुणा जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी एक शब्द भी किसी थके हुए मन को सहज कर देता है। सुरता साहित्य की धरोहर के इस सोमवार सत्र में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। एक नई आवाज, एक नया अनुभव और एक नई संवेदना के साथ। तब तक साहित्य से जुड़े रहें, संवेदनाओं से भरे रहें। नमस्कार।